नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल इजी एग्जाम मिशन पर। हम आलोक सिंह आज लेके आए हैं संसद एवं विधानमंडल से संबंधित प्रमुख तथ्य जो आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही 25 प्रीवियस ईयर से पूछा हुआ क्वेश्चन लेके आए हैं जो एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। संसद एवं विधानमंडल से संबंधित प्रमुख बातें जानेंगे, उसके बाद अनुच्छेद को ट्रिक से याद करेंगे। संसद या पार्लियामेंट भारत का सर्वोच्च निकाय है। क्या बोला है? संसद भारत का सर्वोच्च निकाय है। सर्वोच्च निकाय का मतलब दोस्तों यह हुआ कि संसद या पार्लियामेंट का हमारे संविधान में कहीं ना कहीं चर्चा किया गया है। संसद के प्रमुख कार्य, आइए देखते हैं संसद के प्रमुख कार्य। कार्यपालिका का नियंत्रण, कानून बनाना, वित्त नियंत्रण, विमर्श करना, ये सभी संसद का काम है। कार्यपालिका का नियंत्रण, कानून बनाना, वित्त नियंत्रण करना और आगे है विमर्श शुरू करना, संवैधानिक कार्य करना, निर्वाचन संबंधित कार्य, निर्वाचन संबंधित भी कार्य संसद का ही है, न्यायिक कार्य, यह सभी जो है यह संसद का कार्य है। आइए देखते हैं संसद के अंग। संसद जो है दोस्तों 3 अंग से मिलकर बना है। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, यह अस्थायी सदन है। इसका जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारे राष्ट्रपति का चर्चा संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक किया गया है। लोकसभा का चर्चा जो किया है आगे हम लोग ट्रिक से देखेंगे। आइए आगे देखते हैं संसद के सदन। संसद के 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा जो अस्थायी सदस्य है। दोस्तों लोकसभा को अस्थायी सदस्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी भंग किया जा सकता है। और दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा अस्थायी सदस्य है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 भाग सदस्य का सेवानिवृत्त होता है। आइए अब ट्रिक से याद करते हैं अनुच्छेद संसद का और राज्यसभा और लोकसभा का। तो ट्रिक है दोस्तों सरल जो है आप अगर याद कर लेते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और संसद यह तीनों का अनुच्छेद आप कभी भी नहीं भुलाइएगा। सरल में जो पहला शब्द है स, उससे संसद को हम लोग इंडिकेट करते हैं जो अनुच्छेद 79 में चर्चा किया गया है। संसद का चर्चा अनुच्छेद 79 में किया गया है और आगे जो है स के बाद र आता है। र से राज्यसभा को इंडिकेट करते हैं जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के चर्चा किया गया है। और लास्ट जो शब्द आता है ल, जिससे हम लोग लोकसभा को इंडिकेट करते हैं और लोकसभा के चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 में चर्चा किया गया है। तो आप लोग इसे कभी मत भुलाइएगा। सरल अनुच्छेद 79 में संसद का चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा किया गया है। जिस तरह से केंद्र में यह तीनों चीज होता है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होता है, विधान परिषद होता है और विधानसभा होता है। इसे भी हम लोग देख लेते हैं, आप इसे भी कभी मत भुलाइएगा। अगर अनुच्छेद 79 में संसद का चर्चा किया गया है, उसमें 89 को हम अगर जोड़ दें, 79 में 89 को जोड़ देंगे तो अनुच्छेद कितना पूरा जाएगा? 168। और 168 में किसका चर्चा किया गया है? विधानमंडल को। जिस तरह संसद का कार्य है केंद्र में, उसी प्रकार विधानमंडल का कार्य है प्रत्येक राज्य में। तो इसे आप कभी मत भुलाइएगा। अनुच्छेद 79 में चर्चा जो हो गया संसद का और उसमें 89 जोड़ देंगे तो पूरा जाएगा
168 जिसमें चर्चा विधानमंडल का किया गया है। जिस प्रकार अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का चर्चा किया गया है, अगर उसमें 89 हम जोड़ देते हैं तो पूर जाएगा 169। तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का चर्चा किया गया है। जो दोस्तों जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा है उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद है, लेकिन दोस्तों प्रत्येक राज्य में विधान परिषद की सीट नहीं है। और आगे हम देखेंगे किस राज्य में विधान परिषद की सीट है और कितना है, उसका टेंशन नहीं लीजिए। आगे इसी प्रकार अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का चर्चा हो गया और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का चर्चा है, उसमें हम 89 जोड़ देंगे तो पूछ जाएगा 170। जो अनुच्छेद 170 में विधानसभा की चर्चा किया गया है। दोस्तों जिस तरह से लोकसभा केंद्र में होता है उसी प्रकार विधानसभा राज्य में होता है। केंद्र में भी दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का चुनाव होता है, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। और राज्यसभा का दोस्तों चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र में भी होता है और राज्य में विधान परिषद के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आइए दोस्तों अब तीनों अनुच्छेद को विस्तार से देखते हैं। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 168। इसमें कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल, 6 राज्य जिसमें विधान परिषद है वो और विधानसभा, ये तीनों से मिलकर विधानमंडल बनेंगे। 6 राज्य में विधान परिषद है तो 6 राज्य में विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, ये तीनों मिलकर विधानमंडल बनेगा। और जो शेष राज्य बच जाता है उसमें राज्यपाल और विधानसभा, यह दोनों मिलकर विधानमंडल बनाएंगे। 69 इसमें कहा गया है राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन किया जाएगा। विधान परिषद का जो भी बात होगा वह अनुच्छेद 169 में रखा गया है। और अगला अनुच्छेद है 170। इसमें कहा गया है विधानसभाओं की संरचना, विधानसभा के बारे में संपूर्ण जानकारी जो दिया गया है अनुच्छेद 170 में। आइए अब देखते हैं हम लोग विधान परिषद वाले 6 राज्य जहाँ पे विधान परिषद की सीट है, उसको याद हम लोग ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ट्रिक है अब तुम करना। 6 राज्य जहाँ पे विधान परिषद की सीट है उसको याद करने के लिए यह ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए। क्या है ट्रिक? अब तुम करना। ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की सीट 50 गो है। ए के बाद आता है बी। बी से हो जाएगा बिहार। बिहार में 75 सीट है। उसके बाद टी आता है। टी से हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में 40 गो सीट है। उसके बाद यू आता है। यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 99 गो सीट है। सर्वाधिक विधान परिषद वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद एम आता है। एम से हो जाएगा महाराष्ट्र जिसमें 78 गो सीट है। और करना, करना से हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका में कितना सीट है? 75 गो। तो आप लोग के सब याद हो गया होगा। ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 50 गो सीट है। उसके बाद बी से हो जाएगा बिहार। बिहार में 75 गो सीट है। टी से हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में 40 गो सीट है। यू से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 99 गो सीट है। और एम से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 78 गो सीट है। और लास्ट में करना बचता है। करना से क्या हो जाएगा? कर्नाटका जिसमें 75 गो सीट है। ट्रिक क्या है? अब तुम करना। तो दोस्तों आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ट्रिक है अब तुम करना। अब आइए हम लोग देखेंगे भारतीय संसद पार्लियामेंट से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीछे किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की बहुत बड़ी संभावना है। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा। और पहला प्रश्न है भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आप लोग को पीछे हम बता चुके हैं भारतीय संसद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को तो याद ही होगा। ट्रिक क्या था? सरल। तो इसका आंसर ए हो जाएगा अनुच्छेद 79। सरल में स से हो जाता था संसद जो अनुच्छेद 79 में चर्चा किया गया है। और र से हो जाता है राज्यसभा जिसका चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है। और ल से हो जाता है लोकसभा जिसका चर्चा 81 में किया गया है।
अगला प्रश्न है भारत में, यहाँ दोस्तों मिस प्रिंट हो गया है, भारत होता, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गई है? तो ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, रूस। तो भारत में संसद की व्यवस्था ब्रिटेन की संविधान से ली गई है। दोस्तों अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देश तत्व लिया गया है और रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो आप लोग कमेंट में इसे जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन है? भारत में 2 सदन होते हैं, तो आप लोग यह बताना है यह कौन कौन है। ऑप्शन है लोकसभा एवं विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या होगा? तो भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा। आप लोग यह पीछे भी देख चुके हैं। अगला प्रश्न है संसद के अंग कितने होते हैं? दोस्तों यह प्रश्न क्या पूछ रहा है, संसद के अंग कितने होते हैं? तो ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो संसद के अंग 3 होते हैं। आप लोग के पहले भी बता चुके हैं। यह कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। यह तीन चीज से मिलकर संसद का निर्माण होता है। और पूछेगा संसद के सदन कितने होते हैं? तो सदन 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो आप लोग यह ना भूलिएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। यह 2 वर्ष जो दिया गया है दोस्तों, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 राज्यसभा के सदस्यों का सेवानिवृत्त होता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? प्रश्न है राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सभापति के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष। तो लोकसभा की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होना चाहिए, और 30 वर्ष जो दिया गया है ऑप्शन यह दोस्तों राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु सीमा कितना है? 30 वर्ष। और राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। और जो 18 जो दिया गया है, यह किसी भी व्यक्ति को 18 वर्ष पूरने के बाद ही मत डालने का अधिकार मिलता है। यह पहले दोस्तों 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन में यह संशोधन करके 18 वर्ष कर दिया गया था। यह संशोधन दोस्तों 1989 में किया गया है। तो आप लोग इसे कभी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? प्रश्न है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 270, 260, 250 और 252। तो इसका आंसर हो जाएगा 250। अगला प्रश्न है संसद के सदनों में कुल कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं? ऑप्शन है 2, 10, 12 या 14। तो संसद के सदनों में कुल 14 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। दोस्तों राज्यसभा से 12 सदस्य को और लोकसभा से 2 सदस्य को, टोटल 14 सदस्य को मनोनीत राष्ट्रपति कर सकते हैं संसद में। अगला प्रश्न है दोस्तों किस राज्य की राज्यसभा सीट सर्वाधिक है? किस राज्य की राज्यसभा सीट सर्वाधिक है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट 31 है। यही महाराष्ट्र में पूछे तो महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट 19 है। तमिलनाडु में दोस्तों राज्यसभा की सीट 18 है और बिहार में राज्यसभा की सीट 16 है।
अगला प्रश्न है, जनता के सदन नाम बदलकर किस वर्ष लोकसभा कर दिया गया। अभी जो लोकसभा है किसी समय जनता का सदन इसका नाम था, तो यही प्रश्न पूछ रहा है जनता का सदन का नाम बदलकर किस वर्ष लोकसभा कर दिया गया। ऑप्शन है 1954, 1947, 1983, 1992। तो इसका आंसर हो जाएगा 1954। 1947 आप लोग जानते ही होंगे, 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। इसका ऑप्शन है 512, 542, 550, 552। तो अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो सकता है, लेकिन चुनाव दोस्तों 543 पर होता है। 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। टोटल अभी जो चुनाव होता है 545 पर होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है जीवी मावलंकर, मीरा कुमारी, एम अनंत सैन्यम और डी नंबर ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। मीरा कुमारी जी है दोस्तों, यह लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं और भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष मत, अप्रत्यक्ष मत, निर्णायक मत, क्षमनक मत। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्णायक मत। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को मताधिकार करने का अधिकार न है, लेकिन मत अगर बराबर आ जाता है उस स्थिति में लोकसभा अपना मत का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा सीट का आवंटन 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा। ऑप्शन है 2031, 2026, 2029, 2050। तो इसका आंसर हो जाएगा 2026। अभी जो चुनाव चल रहा है दोस्तों 1971 के जनगणना के आधारित पर चल रहा है और यह 2026 तक चलेगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। ऑप्शन है जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के, गरीबी के, भाषा के। तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के सीट को राज्य में आवंटित होती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा के यहाँ पे होता प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो ऑप्शन है 1949, 1950, 1952, 1954। तो लोकसभा के प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा उनकी इच्छानुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर और लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर। और यह दोस्तों अनुच्छेद 85 में चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है स्थगन द्वारा, सत्रभाषण द्वारा, विघटन द्वारा, उपयुक्त तीनों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों द्वारा। स्थगन द्वारा, सत्रभाषण द्वारा, विघटन द्वारा, यह तीनों द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा के नेता कौन होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के नेता होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 कर दी गई। तो
ऑप्शन है 31वें संविधान संशोधन द्वारा, 35वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा और 45वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35वें संविधान संशोधन द्वारा 525 से बढ़ा करके 545 लोकसभा सदस्यों की संख्या कर दिया गया था। और यह जो हुआ था दोस्तों 1974 में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस सदन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति उस सदन का नेता नहीं होते हैं? प्रश्न है, किस सदन की अध्यक्ष करने वाले व्यक्ति उस सदन की नेता नहीं होते हैं? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए आमंत्रित की गई थी, वह प्रथम अभिनेत्री कौन है दोस्तों जो राज्यसभा के लिए आमंत्रित की गई थी? ऑप्शन है जयललिता, नरगिस दत्त, वैजयंतीमाला, देविका रानी। तो इसका आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। दोस्तों आप लोग यह बताइएगा वह प्रथम अभिनेता कौन है जो राज्यसभा के लिए आमंत्रित किए गए थे। अगला प्रश्न है, संसद के लोक सेवा आयोग समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसद के लोक सेवा आयोग समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, यही प्रश्न है। और ऑप्शन है 10, 15, 22 या 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 22। दोस्तों लोकसभा आयोग समिति में लोकसभा से जो सदस्य होते हैं वह 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं, टोटल 22 होते हैं। तो आप लोग यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसद के लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रश्न है, संसद के लोक सेवा आयोग के समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, विपक्ष के नेता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विपक्ष के नेता। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं यह विपक्ष के नेता होते हैं। इसका आंसर आप लोग दोस्तों दीजिएगा। प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति कौन है? प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग आप लोग को। और दोस्तों चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो। और हमारे इस चैनल पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के सभी चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड किया जाता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और आप लोग ज़रूर देखिए।